हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल एकेडमी आईएएस पीसीएस। आज इस वीडियो में हम यूनियन बजट की कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक बातों को डिस्कस करेंगे। आपके एग्जाम के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, आपकी डेली लाइफ के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। बजट हमेशा न्यूज़पेपर का हिस्सा रहता है, हमेशा चर्चा का विषय बना रहता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यूनियन बजट को ऑफिशियली कॉन्स्टिट्यूशनली आर्टिकल 112 के अंदर डिफाइन किया गया है एज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बजट शब्द कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं इस्तेमाल नहीं हुआ है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेफिनेशन तक आर्टिकल 112 में लिखी है। आर्टिकल 112 में लिखा है दैट प्रेसिडेंट इन एवरी फाइनेंशियल ईयर फॉर एवरी फाइनेंशियल ईयर शैल कॉज टू बी लेड द स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर बिफोर बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। तो ये प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी होती है कि वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रस्तुत करवाएं। वो खुद प्रस्तुत नहीं करते हैं। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी वार्षिक वित्तीय विवरण। अब इस विवरण में जैसे कि डेफिनेशन में लिखा है, यानी अनुमानित प्राप्तियां और व्यय का विवरण होता है। तो अगर मैं बता दूं, बजट में हम 4 मेजर प्रकार के विवरण को देखते हैं। वो है एक तो एक्चुअल्स, एस्टिमेट्स, रिवाइज्ड एंड अगेन एस्टिमेट्स। तो एक्चुअल्स जो आपको दिखाई देगा वो होगा पिछले साल का, यानी जो वर्ष बीत गया उसका, पिछले से पिछले साल का 2023-24। ये वो नंबर होता है जो कभी एस्टिमेटेड फिगर था, यानी उसको अनुमानित व्यय और प्राप्तियों का विवरण के रूप में आया था, बट क्योंकि वो वित्तीय वर्ष बीत चुका, उसका रिवीजन हो चुका है, उसकी अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग हो चुकी है, तो अब हमारे पास उसका एक्चुअल नंबर है। एक्चुअल फिगर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये ऑडिटर्स के लिए, अकाउंटेंट्स के लिए, ऑफिसर्स के लिए एक बेसिक नंबर बन जाता है, जिसके बेसिस पर वो आने वाले सालों में एस्टिमेट्स बनाते हैं, यानी कि अनुमानित अंक बनाते हैं। तो अगले साल 2024-25 में आया था एस्टिमेट्स, यानी पिछले साल की बात है। लास्ट बजट के एस्टिमेट के बारे में बात हो रहा है। तो लास्ट बजट का जो एस्टिमेट है, यानी अनुमानित जो संख्या है किसकी, प्राप्तियों की और व्यय की, वो संख्या यहाँ पेश की जाती है। उसी के साथ उसी संख्या को रिवाइज करके, यानी मिड ऑफ द ईयर में, एंड ऑफ द ईयर तक कुछ अंकगणित हो चुकी होती है, कुछ कैलकुलेशन हो चुका होता है, और ये एस्टिमेटेड फिगर्स जो हैं, ये अनुमानित नंबर्स जो हैं, उनका रिवीजन हो चुका होता है, वो यहाँ पे प्रेजेंट होता है। देन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, अभी कमिंग फाइनेंशियल ईयर में जिसमें हम हैं, उसमें हम कितनी प्राप्तियां करेंगे, यानी कितना रेवेन्यू जनरेट होगा, या कितना एक्सपेंडिचर होगा, या कितना खर्चा होगा, अभी नहीं पता है। इसलिए ये रहता है एस्टिमेटेड फिगर, अनुमानित। तो वो रहता है एस्टिमेट्स 2025 एंड 26 के नंबर्स में। ये पिछले नंबर्स जितने भी हैं, ये आने वाले साल के नंबर्स को डिसाइड करने में मदद करते हैं। ये बनता है हमारा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। उसके अलावा अब आपको समझना है कि आपका ये जो बजट है, ये पास कैसे होता है, यानी पास कब माना जाता है। तो बजट के बहुत इंपॉर्टेंट 2 कंपोनेंट्स के बारे में मैं बता देता हूं आपको। बजट के और भी बातें हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कुछ वीडियोस में, बट सबसे पहले 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स जिनके बारे में आपने सुना होगा। बजट में होती हैं घोषणाएं। टैक्स कम हो जाएगा, 12 लाख तक की इनकम पे इस साल कोई टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स रिबेट मिलेगा। ये सारे टैक्स रिलेटेड घोषणाएं हैं। लेकिन ये घोषणाएं लागू कब होती हैं, जब फाइनेंस बिल, फाइनेंस एक्ट बन जाता है। तो अभी ये बिल है, ये एक्ट बनेगा फाइनेंस बिल के अंदर, जो कि बजट का एक हिस्सा है। उसके अंदर टैक्स से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड सारी बातें होती हैं। उसी के अलावा यहां पर एक्सपेंडिचर की बात हमने सुनी, यानी व्यय, सरकार को खर्च करना है, और सरकार कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से, यानी सरकार की जो मेन तिजोरी होती है, संचित निधि, उसमें से पैसा खर्च करने के लिए जो ऑथराइजेशन डिमांड करता है, वो अप्रोप्रिएशन बिल के थ्रू करता है। यानी इसमें अप्रोप्रिएशन बिल पास होते ही, जब अप्रोप्रिएशन एक्ट बन जाता है, जो कि आर्टिकल 114 में मेंशन्ड भी है,
तो सरकार को एक तरह से अनुमति मिल जाती है कि वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया यानी संचित निधि में से फंड्स विड्रॉ कर सके और खर्च कर सके। तो इसी तरह की वीडियोस के लिए जुड़े रहिएगा सिविल एकेडमी के साथ। एक क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कमेंट सेक्शन में। अप्रोप्रिएशन बिल्स एंड फाइनेंस बिल्स से रिलेटेड जो पावर है लोकसभा के पास होती है, राज्यसभा के पास एकदम ना के बराबर पावर्स होती है। तो इसका रीजन क्या है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। मिलते हैं अगली वीडियो में।